बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। पूरी दुनिया में आप देख रहे हैं डिजिटल मीडिया के ज़रिए अमेरिका, बरतानिया, यूरोप, मिडल ईस्ट, जहाँ जहाँ कश्मीरी हमारे बहन भाई रहते हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर उस्मान अली खालिद मेरे मेहमान हैं। उस्मान साहब, आप सर मुंडवाते ही ओले पड़े, आप तशरीफ़ लाए, मेयर बने और शहर में एक्सपेक्टेशन लोगों की ये थी, और लो जी बलदियाती निज़ाम अब फाल हो गया है। 59 काउंसलर, इतना खूबसूरत मेयर जिनके अब्बा जी भी चेयरमैन यहाँ रह चुके हैं, अब तो शहर पेरिस बन जाएगा, लंदन बन जाएगा। सर, ना लंदन बना ना पेरिस बना, कूड़ा वहीं पे है, मसले वहीं पे है। इतने चैलेंजेस, ये मसला क्या है? शुक्रिया अंसारी साहब। मेरे ख्याल से हमें पेरिस और लंदन बनने की ज़रूरत नहीं, मीरपुर को मीरपुर ही रहने दें। बात यह है कि जो तरक्की पजीर ममालिक होते हैं या तरक्की कर चुके होते हैं, उसमें कुछ चीज़ें उनकी देखने वाली होती हैं। आज मैं आज कुदरतन जैसे हमारी आज मुलाकात हुई और सारे हम इकट्ठे हुए हैं। मेरा आज कुदरतन आज हमारा भी बलदियाती जो हमारे कौंसल का आज इजलास है कौंसल्स का, तो उसमें आज हम एक बहुत बड़ा जौन सा मीरपुर में एक प्लान लेकर आ रहे हैं। इससे पहले ये ना मीरपुर में आया है और ना इतनी कॉस्ट किसी ने कभी लगाई है। अच्छा। ये तकरीबन इसकी मालियत तकरीबन मोर देन 40 करोड़ है। 40 करोड़ से ज्यादा का प्रोजेक्ट? 40 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। मज़े की बात है, इसमें कारपोरेशन का 1 रुपया नहीं लग रहा। अल्लाह। तो ये इसमें यह है कि अभी हम आते साथ तकरीबन 70 से 80 हज़ार और ये लाख तक भी हम कर सकते हैं, वो ड्रम्स फ्री तकसीम कर रहे हैं। फ्री ड्रम तकसीम कर रहे हैं मीरपुर के अंदर, आप कूड़े क्रिकेट की सफाई के लिए? बिल्कुल ऐसे ही है अंसारी साहब। तो वो हम ड्रम्स फ्री तकसीम करेंगे। जो कनेक्शन फ़ीस 5-6 हज़ार आपको मंथ के स्टार्ट में पहले कनेक्शन लगवाने के लिए देना पड़ती थी, अब बिल्कुल नहीं देनी पड़ेगी। जीरो फीस? ज़ीरो फीस, कोई मुफ्त फीस, कनेक्शन? मुफ्त कनेक्शन है। अल्लाह, और क्या चाहिए? और इसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि आपको सिर्फ मंथ एंड पे जो एक माइनर से चार्जेस हैं 400-500, वो जगह के डिस्टेंस के हिसाब से कुछ पेट्रोल कितना लगता है पेट्रोल वहाँ पे? वो एक चीज़ होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। पीनट है जी, ये तो 10 रुपए डेली का। अब बात यह है अंसारी साहब, हमने अपने एंड पे काम किया है, अपने एंड पे हम जो अब को मीडिया कर, अपने एंड पे काम करेगा तो सर। इसमें आप सब भाइयों की भी ज़रूरत है। शहर के से तावन की ज़्यादा ज़रूरत इसलिए मैं अब आपको बात करूं कि मिनी लंदन की बात कर दी जाती है। मिनी लंदन में हर घर में डस्टबिन है और जो कूड़ा बाहर फेंकता है उसके साथ क्या होता है? और उससे ज़्यादा होती है पाउंडों जुर्माना, में जुर्माना होता पाउंड है। में जुर्माना होते हैं। अब बात यह है कि ये स्ट्रक्चर को जब तक हम फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपका शहर साफ़ नहीं हो सकता। हमारा शहर उसी सूरत साफ़ हो सकता है, हर घर में डस्टबिन हो और ये कचरा कुंडी एक भी ना हो, और आपका घरों से हम अच्छी आपको सर्विस दे रहे हो 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप लोगों को खाली कचरा अपने घर में ड्रम में फेंके, और अगर उसमें ये सर्विस में इशू आए तब बल्दिया को आप उसमें कहें कि आपकी सर्विस नहीं ठीक या अपनी सर्विस ठीक किया जाए। 40 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट एल मीरपुर। इट साउंड्स वेरी स्ट्रेंज टू द हियरिंग, टू द ईयर्स, के 40-50 करोड़ रुपए के ड्रम्स, सफाई के ड्रम्स, उस्मान अली खालिद और इनकी टीम मेयर मीरपुर ये मुफ्त तकसीम कर रहे हैं। अब भी अगर कोई बेशर्म आदमी कूड़ा बाहर फेंके और कहे जी मेरे पास ड्रम नहीं है, बल्दिया काम नहीं करती, तो मेरा ख्याल है कमिश्नर मीरपुर डिवीजन और डिप्टी कमिश्नर मीरपुर डिवीजन को, पुलिस को हदायत करनी चाहिए कि उनको चार्ज करें, उन्हें उठाएं, जुर्माने करें और भी सजाएं दें उनको। क्यों जी, क्या ख्याल है? मेरे ख्याल से सख्ती से हम निपटेंगे। ये भी हमने एक बैक एंड पे जो काम था सारा कर लिया। ये बड़ी अच्छी बात कही। इसमें फ़ौरन जब ये तकसीम हो, क्योंकि पहले होता है आप शहर को अल्टरनेटिव रूट देते हैं, अल्टरनेट हम पहले शहर को देंगे। पहले हम डस्टबिन के एक सेक्टर वाइज शुरू करते जाएंगे। उसमें दो चीज़ें होंगी। मिसाल तौर पर अगर हमने F1 में सब घरों को डस्टबिन दे दी तो तब हम उस एरिया की सर्विस छोड़ देंगे। हम जो कचरा कुंडी से उठाना ख़त्म कर देंगे। वेरी गुड। एक बार हम क्लीन कर देंगे, 100% क्लीन कर देंगे। उसके बाद अगर उस सेक्टर में किसी ने कचरा फेंका तो वह अहले इलाका या तो मैं बंदा कैमरा देंगे, होगा वहां लगा हुआ। बिल्कुल, या अहले इलाका में बंदा मदद या करेंगे, पकड़ाएंगे। पकड़ाएंगे। तो वरना क्योंकि हम वो सर्विस ख़त्म करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दो पहले चीज़ें। मोहल्ला खुद पकड़ाएं या वहां लगाएं कैमरे, सर्विलेंस कैमरे। आजकल सेफ सिटी यहाँ पे बहुत अच्छे कैमरे लग रहे हैं सैकड़ों के हिसाब से, पकड़ें उनको। कुछ पॉइंट्स उसकी जद में आते हैं लेकिन सारे नहीं आते। अच्छा।
तो इसमें यह है कि ये बेसिकली मैं आपको एक बात बताऊं कि ये लड़ाई बंदे पकड़ने की नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात, ओनरशिप का है। ये जब तक आप लोग हमारे शहरी ये पेन नहीं लेंगे, मतलब कि आप इसमें इससे ज़्यादा कोई बेदारा कुछ नहीं कर सकता कि आपको एक बड़ी मात्रा में मुफ्त चीज़ें दे, कनेक्शंस दे दें। ये इससे पहले पूरे ज़ात कश्मीर में किसी ने नहीं किया जो हम करने जा रहे हैं। ये गवर्नमेंट, ये चौधरी अनवारुल हक साहब, मुझे पता है इनकलाबी टाइप आदमी हैं वो, इनकलाब अनवारुल हक साहब और बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब, ये इजाज़त कैसे मिली आपको 50 करोड़ पे मुफ्त बांट दो? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, ये अच्छा सवाल है। ये मैं बाकी ये बोलूँ कि आपने जो काम का बात है वो पूछी नहीं। ये हुआ इस तरह के जी, जैसे हमारे यहाँ से एक रवायती हमारा अंदाज़ है काम करने का, मैंने उसको थोड़ा सा चेंज किया। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, जिस तरह LDA, KDA, CDA, पूरे पाकिस्तान में जितनी भी कॉरपोरेशन है जिस तरह वो काम कर रही है, हमने सिर्फ उनका तर्ज अपनाया। हमने एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की है, एक कंपनी है, सीमन कंपनी है, उसने हमारे साथ पार्टनरशिप करके उन्होंने हमें उनको हम लेकर आए मीरपुर में, हमने सर्वे कराया, सारा चेक कराया, और अल्लाह का शुक्र है कि वो अब कंप्लीशन की तरफ हो गया। MOU ईद के बाद फ़ौरन बाद हम साइन करके हमारे वाले को जो पहला कंटेनर है ड्रम्स का वो हमारा आ जाएगा, आ जाएगा तो ईद के बाद। तो इंशाल्लाह ये बहुत स्मूथली हमने पूरे शहर को में ड्रम लगा देने हैं। उसके बाद ना सिर्फ ड्रम लगा देने हैं, उनको सर्विस देने के लिए हमने मशीनरी का भी इंतज़ाम किया है। वेरी गुड। उसके अलावा हमें अगर मैन पावर ज़्यादा की ज़रूरत हुई वो भी हम उसको मैनेज कर लेंगे। हमने हर एंड से तैयारी, इंशाल्लाह वो कंप्लीट है। वो आपको किसी दिन अब तकलीफ़ देंगे, वो आपको पूरा प्लान फिर बताएंगे। तो चौधरी अनवारुल हक साहब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, राजा फैसल मुमताज़ राठौर साहब वज़ीर बल्दियात, यासर सुल्तान साहब और तमाम दीगर मुतल्लिकीन को आपने नॉलेज में लाया है कि ये इतना बड़ा काम वो करने जा रहे हैं, इसको तो अभी तक शोकेस ही नहीं किया किसी ने। इसमें ऐसे मैं आपको पता है आज हमारा प्लान नहीं था और आप आ गए हैं, तो एक मुलाकात हो गई है। ये प्लान करके हमने करना था ईद के बाद, लेकिन चलें एक बात हो जाती है। यासर साहब हमारे लोकल मिनिस्टर्स की काफ़ी एफर्ट है इस मामले में। क्योंकि हम पसे पर्दा अभी, क्योंकि हमने ये इसको किया ही नहीं, तो ऑन बोर्ड अभी वही मैंने कहा कि अभी ऑफ द रिकॉर्ड सारी चीज़ें थी, तो आज ये ऑन द रिकॉर्ड चली गई हैं। लेकिन वो हमने मिनिस्टर साहब और खुसूसन सदर साहब की ये हिदायत थी कि शहर के अंदर आपने एक मेजर चेंज लेकर आना है, और मिनिस्टर साहब की आपकी मुलाकात हुई? बिल्कुल हुई। तो उनका एक स्ट्रॉन्ग स्टांस था कि आपने कोई ऐसा चेंज करना है जो शहरियों को दे पाओ और याद रहे कि आपने काम किया, और ऐसा काम हो जिससे शहर का फ़ायदा हो। तो भैया सड़क कब बनेगी? ये आपके सामने टूटी सड़क। ये भी मज़े की बात है, आपने बड़ा अच्छा ये भी क्वेश्चन कि ईद के फ़ौरन 1 या 2 हफ्ते के बाद काम स्टार्ट है अल्लामा इकबाल रोड का। और खाली ना सिर्फ अल्लामा इकबाल रोड का, ये जाएगी चौक शहीदा, और चौक शहीदा से इसी तरह ऊपर वाले चौक और आज़ाद चौक तक इस तरह जाके आगे वहाँ से टर्न लेंगे। कादर खान, हाशिम खान, कौन सा खान? ये रजिस्टर्ड कंपनी है 7 स्टार, ठीक है, वो कारी है। और उनके प्रोजेक्ट नहीं कोई रोड़ी वाली एसफाल्ट रोड है, 7 स्टार कारी है, बड़ी अच्छी कंपनी है। इनका इन लोग याद करेंगे कि अच्छी देर से आएगी, आई है, लेकिन अल्लाह खैर करे बहुत अच्छी आ रही है। एक बहुत बड़ा एक इल्ज़ाम आप पे आ रहा है और मैं चाहता हूं कि मुंह पे पूछ लिया जाए। लोग, आपके सियासी मुखालफिन, मुझे काफ़ी सारे लोगों ने अप्रोच किया है कि जनाब शहर में यहाँ पे जो रिहायशी जगह हैं, बिल्डिंग्स हैं, उनको कमर्शियल किया जा रहा है और उस्मान अली खालद साहब को पता ही नहीं है, उसे बारों बार पैसे पकड़ते हैं और जनाब उस्मान साहब से कर लेते हैं। मैंने कहा यार ये मुमकिन ही नहीं है, उस्मान साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, वो कोई भी फाइल पढ़ते तो होंगे, क्या ये मुमकिन है? वैसे ये बात मैंने आपसे पहली बार सुनी है। वैसे अब चलें, आपने ये बात की, अब इसमें इस हवाले से बैक साइड पे एक रेस्टोरेंट है, उसकी बात हो रही है। नहीं, अब इसमें 2-3 चीज़ें हैं। आपने जो बात की कि अब पैसे को, अल्लाह माफ़ करे, हमें ना रिहायशियों के करने की ज़रूरत है, रिहायशियों को कमर्शियल करने का स्टांस की पहले बात कर देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शंस हैं, ऐसी बिल्डिंग को छुपी नहीं रहेगी। अगर कोई ऐसी जरूरत मजाल करेगा अदारे के अंदर, तो मैं मौजूद हूँ, कोई कर नहीं सकता। और उसके बाद हमें देखने के लिए और डिफरेंट इदारे भी काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हम किसी की लोकेशन चाहिए, एक मास्टर प्लान है जिस पे ऑलरेडी हम अमल दरामद करवा रहे हैं, तजावज़ात हटा रहे हैं, ये अमल कर रहे हैं। तो आप इस वाले से अगर आप ये समझते हैं कि हम इसको चेंज करेंगे, किसी की जगह को कमर्शियल कर देंगे, या वो अमल अभी हम नहीं कर सकते। में कोई धूल तो नहीं झोंक सकता भाई बन के?
कोई ऐसा नहीं बन सकता, कोई नहीं कर सकता आंखों में धूल आती नहीं है। हर इंसान ने अपने अमाल का कब्र में जाना है, हर किसी ने अपने अमाल का जवाब अल्लाह को खुद देना है। ऐसा हो ही नहीं सकता। इस जब हम सीट पे बैठे हैं तो हमें पता है इसका काम कैसे करना है, किस किस जगह से चीज़ें इंश्योर करनी है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि कोई करे। तो मेरा आपने देखा होगा पुरानी एहसान एकेडमी जहाँ होती थी, बीकन हाउस पुराना ओल्ड जहाँ पे था, वो बिल्डिंग तोड़ी गई। मैंने जो आके पूछा, रात के टाइम बिल्डिंग कायम थी, सुबह को मैं क्या सारी दीवार गायब, ईंटें पड़ी हुई। मैंने पूछा ये क्या हुआ, उन्होंने कहा जी नाजायज़ तजावज़ात थी। तो एमडीए का वो जो एंटी तजावज़ात इंक्रोचमेंट का अमला है वो आया और उन्होंने उड़ा के रख दिया। गालबन आप भी कोई कुछ जगहों पे एक्शन करते हैं। तो मैंने कहा दाएं देखा और बाएं देखा, दाईं तरफ उनके पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है जहाँ पे बड़े अफसरान आके और हुकूमत ठहरती है आके, और उल्टे हाथ पे बड़ी बड़ी कोठियाँ हैं। तो मुझे समझ नहीं आया कि ये तजावज़ात सिर्फ वो दरमियान वाली कोठी पे फार्मूला अप्लाई हुआ है, सजे खब्बे अप्लाई नहीं हुआ। एक ही चक्कर है पाजी। मैं सॉरी, मैं समझ, बीकर हाउस की बिल्डिंग में आपके दरमियान में। अच्छा ठीक है, अच्छा, हाँ। सजे खब्बे बिल्डिंग कायम है। इसका मैं आपको बताता हूँ दो। इसमें एक तजावज़ात ऑपरेशन में ये कन्फ्यूजन अक्सर आ जाती है। इसमें होता ही है कि बल्दिया ऑपरेशन उस पर कर सकता है जो उसके पास रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा अब बीच में बल्दिया और एमडीए मिक्स है कई जगह। एक तो ये प्रॉब्लम सर दस्त आती है कि जिन मिसाल के तौर पर हम अगर एक सेक्टर का ऑपरेशन कर रहे हैं तो अगर उसमें 30 घर हैं तो अगर 25 का रिकॉर्ड बल्दिया के पास है तो बल्दिया ने किया, और 5 का एमडी के पास रिकॉर्ड होने की वजह से नहीं कर सका। वैसे हम कई बार कोलैबोरेशन में रिकॉर्ड मंगाते भी होते हैं, लेकिन क्योंकि कुछ अर्सा ये काफ़ी अर्सा ये बंद रहा दारा, जिसकी वजह से और हम इस ऑपरेशन को रोक भी नहीं सकते। तो कई बार इस तरह की प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि उसको हमने क्योंकि हेयरिंग में हमने अपना रिपोर्ट पेश करनी होती है, तो वो उस तनाज़र में हम काम करते हैं। तो क्योंकि दारों में कई बार तवाज़न नहीं रहता, जिस तरह एमडीए पीछे बांध रहा है काफ़ी अर्सा आपको। आप मुझे ये बताएं कि दरमियान वाली बिल्डिंग उड़ा दी आपने, आपके अमले ने या जो भी लोग हैं, और सज्जे खबे सारी बिल्डिंग्स कायम है। ये कौन सी साइंस है कि ये एक बिल्डिंग जो थी, ये तो आप पिक एंड चूज कर रहे हैं, विक्टिमाइज कर रहे हैं। नहीं नहीं, पिक एंड चूज़ नहीं हो सकता। वो भी मैंने आपको जिस तरह बात की कि पिक एंड चूज़ इस तरह नहीं हो सकता कि वो रिपोर्ट हर माह हम सुप्रीम कोर्ट सबमिट कराते हैं। पिक एंड चूज़ वाली इसमें बात नहीं आ सकती। हाँ, यही बात हो सकती है, या तो एक रिकॉर्ड वाली हो सकती है, या हो सकता है कि या वो प्लॉट मफाद आमा की जगह हो, ओपन स्पेस हो, कोई और चीज़ मार्क हो, इस सूरत में भी वो हो सकता है, ग्रीन बेल्ट हो, उस सूरत में भी वो जगह बीच में से फारग की जा सकती है इस तनाज़र में। आप बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब के एक साथी हैं, आपके तो बड़े भाई लगते हैं, मामा शबीर साहब, नाम सुना हुआ उनका? हाँ जी, बिल्कुल, बहुत अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे, साहब के पुराने साथी। बिल्कुल ऐसे ही है। मुझे मामा शबीर साहब ने 3-4 दिन पहले ना इफ्तारी पे बुलाया। बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं माशाल्लाह। कभी आपको बुलाया इफ्तारी पे? बिल्कुल, काफ़ी दफ़ा वैसे भी खाया। वो आप भी नमक खा चुके हैं उनका। तो उन्होंने मुझे कहा कि जुनैद अंसारी, बड़े गुस्से में उन्होंने तरारे में इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा कि मेरे मोहल्ले में 16 घर हैं, 16 घरों में से 14 घरों पे नाजायज़ तजावज़ात ऑपरेशन का बुलडोज़र फिर चुका है, 2 घर अभी तक कायम हैं क्योंकि उनकी पुश्त पे बड़े बड़े लोग खड़े हैं। तो किबला, जब इंसाफ नहीं होता किसी माशरे में तो फिर लोग अपने हाथ में कानून लेते हैं। अच्छा अंसार साहब, गालिबन ये जो क्योंकि वो D1 जिस सेक्टर में, वो तकरीबन मेरे ख्याल से 5-6 साल पहले, 4 साल हमसे तो बहुत पहले वो ऑपरेशन हुआ है। इस तरह की कई जगह कंप्लेंट्स हैं ऐसी, हमसे पहले बहुत सारी इस तरह की कहीं से कंप्लेंट आ जाती है, या कई बार जेन्युइन भी होती है। कई बार वही बात जिस तरह मैंने आगे बताई आपको, कई बार लोग समझ नहीं सकते उसको कि वो एक ओपन स्पेस मार्क है या उसमें तजावज़ात का इशू है। लेकिन इस तरह का जो मामला आपने बताया 16 और 14 वाला, तो इसको मज़ीद देख लिया जाएगा, उसमें ऐसी चीज़, हाँ देखेंगे, ज़रूर के देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताएं मुझे, बरतानिया से बहुत लोग, आपका वक्त बड़ा कीमती है, अभी आपने जाना भी है मीटिंग पे, बरतानिया से बहुत लोग रब्ता करते हैं और मुझे एक केस बार बार याद कराया जाता है। चौधरी दिलपजीर साहब लंदन से याद कराते हैं, मुबशर लोन साहब बर्नले से याद कराते हैं, चौधरी ज़रात साहब बर्नले से याद कराते हैं, सजावल खान साहब यहाँ पे ऑल्डरमैन हैं लाइफ टाइम न्यू कासल अपॉन टाइम से, वो याद कराते हैं कि एक बाबा जी थे, उन्होंने एक 4-5-6 मंजिला एक प्लाजा बनाया था, और उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब की ज़िद की चक्कर में आके वो 4 या 5 करोड़ रुपए की बिल्डिंग जो थी, एमडीए ने कहा वो गलती से हमने निशानदेही गलत कर दी थी प्लाट की, तो आपने 7 वाले प्लाट पे, आपका प्लाट था, आपने प्लाजा को दूसरे प्लाट पे बना दिया है। उस बाबे ने यहाँ तक कहा कि गिराओ मत, ये मस्जिद बना दो, मेरी तरफ से गिफ्ट कर रहा हूँ मैं।
लेकिन उसका तोड़ा उसके आंसू बाबे के मुझे नहीं भूलते। ओवरसीज़ का एतमाद बड़ा शैटर्ड है इन इस तरह की हरकतों से। क्या अब कुछ बेहतरी होएगी? बहुत ज़्यादा बेहतरी आएगी इस वाले से। बल्दिया की हद तक मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि हम स्टेट ब्रांच में भी अपनी वन विंडो बना रहे हैं और हम इसको भी कंप्यूटर डिजिटलाइज कर रहे हैं। वो इस तरह करेंगे, नहीं 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 वो नहीं, वो भी नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मतलब वो भी वन विंडो है लेकिन उसका काम करने का तरीका और है, हमारा ही का और होगा। हमारे का बेसिकली इस तरह है कि आप अब जब मुंतकली के लिए आएंगे आपको एक स्लिप दे दी जाएगी कि आप कितने दिन ड्यू डेट है, तब आके आप अपने पेपर्स डॉक्यूमेंट्स आके ले जाएं, बजाय कि वो चक्कर लगाएं। और ऐसा एक वो उसको ऑर्गेनाइज सिस्टम में कर रहे हैं और एक बहुत अच्छी आपको यहाँ मिसाली बनेगी। हमने इसी तरह बर्थ डेथ की वेलफेयर की बनाई थी, आते साथ में जब आया था वो ज़बरदस्त काम कर रही है। और वो जो बर्थ सर्टिफिकेट 15 20 25 दिनों में मिलते थे आज 2 दिनों में सबको मिल जाते हैं। पूरे शहर की ब्यूटिफिकेशन के लिए आप करते रहते हैं। कभी वो रमज़ान चुगताई साहब, आपके डिप्टी मेयर साहब, वो तमाम लोगों को लेके चल पड़ते हैं, बड़ा खूबसूरत काम करते हैं, मेहनत करते हैं। कभी दिल में नहीं आता कि ये बल्दिया को भी ब्यूटीफाई कर दूं, यहाँ लोग आते हैं, बैठने की खूबसूरत जगह हो, बाहर खूबसूरत फूल लगे हों, कॉफ़ी शॉप बनी हो, कैफेटेरिया हो यहाँ पे, और खूबसूरत जगह हो, लोग कहें जी बल्दिया चले हैं, मीरपुर बल्दिया, पता लगे किसी अच्छी जगह घूमने जा रहे हैं। मतलब कि मैं आपको एक बात बताता हूँ बड़े मज़े की, इसमें ये होता है पहले हमारा फोकस है शहर पे, थोड़ा सा यहाँ से ये जो एक दो प्रोजेक्ट्स हम करें अच्छे से, और बल्दिया के लिए एक मॉडल वो भी तैयार है। हाँ तो वो इंशाल्लाह फिर आपसे कभी बात होगी तो फिर बताएंगे आपको सारी डिटेल। बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह ये भी बेहतरी आएगी इसमें भी। तो बिल्डिंग बाय लॉज की पाबंदी हो रही है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा लेंटर डालने के लिए आपके इंस्पेक्टर तजावजात को पैसे तो नहीं खाते आजकल? मेरे होते हुए मेरे टाइम में अगर कोई 3 स्टोरी बन गई हो, अगर कोई दूसरा तीसरा आप जिस तरह बात करें दो तो ठीक है जिसकी इजाज़त होती है, और तीसरा बगैर कमर्शियल के कोई बन गई हो तो आप मुझे बताएं, उसको फ़ौरन करा दिया जाएगा। शहर में पार्किंग का बड़ा इशू आलीजा, वो भी आप क्या वो ऊपर आने वाला है। ये शहर में पार्किंग के लिए पार्किंग लॉट्स क्यों नहीं बनवाते आप, जैसे बरतानी शर्तानिया में है? देखिए इस मामले में अभी हमने अपने मसल स्ट्रेच किए हैं। ये भी बता रहा हूँ जिस तरह हमने 50 ये इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे हैं एक है, इसी तरह हम सारी जो डिफरेंट बल्दिया के लैंड्स या डिफरेंट इदारों के लैंड्स उनके साथ कोलैबोरेशन करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं हमारे। इंशाल्लाह अल्लाह का हुक्म हुआ तो ये आपको ठीक 3 4 5 माह में बेहतरीन बहुत ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स शहर के अंदर नजर आएंगे। अभी पुराने वाले प्लाटों से जान छुट्टी नहीं थी आलीजा। ऊपर से वो हमारे एक सेक्रेटरी साहब आए, उन्होंने रिपोर्ट पेश की सुप्रीम कोर्ट को कि 11,500 प्लाट मजीद जाली हैं, मशकूक हैं, 2 नंबर हैं, मफाद आमा की जगहों पे हैं। ये कई 100 अरब रुपए अहले मीरपुर के फिर दोबारा हवा में लटक गए। ये हमारे मीरपुरियों के ऊपर खुसूसी एहसान है कोई हुकूमत आज़ाद कश्मीर का कि हमारे ही लोगों के पैसे डूबते हैं हमेशा। इसमें ऐसा है अंसारी साहब, क्योंकि ये मीरपुर शहर ये एक ऐसा है जो मास्टर प्लान पे बना हुआ है। अब इसकी इंक्वायरीज इसमें मैं बाकी वैसे ऐसे ही हेड मास्टर ही है। अब इसमें यह है कि ये एक मामला तो खुल गया इस तरह का, मुझे उम्मीद है, बिल्कुल मुझे उम्मीद है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से वो लोगों को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह, वो लोगों को रिलीफ मिलेगा। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट की क्लियर डायरेक्शन है, जो इस तरह के अफिसरान इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व थे वो उनको नहीं छोड़ेंगे, उनको नहीं छोड़ेंगे, तो लोगों को रिलीफ मिलेगा इंशाल्लाह। वो शहरियों के वो रिलीफ देने के हक में है वो इस चीज़। आपके वालिद मोहतरम की सेहत कैसी है? बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की सेहत कैसी है? दोनों बुजुर्ग जो हैं इनकी तबीयत कैसी है आजकल? अल्लाह का करम है, ज़बरदस्त है। बैरिस्टर साहब की सेहत के वाले से ये है कि वो इंशाल्लाह ईद के बाद अपनी एक्टिविटीज़ नॉर्मल अपनी स्टार्ट करेंगे। अगर रमज़ान है और इसमें थोड़ा सा एक्टिविटीज़ उस तरह नहीं रह सकती सियासी, तो उसके बाद वो अपनी बैक टू नॉर्मल रूटीन में आएंगे और इंशाल्लाह काम करेंगे वो सारा। बैरिस्टर सुल्तान साहब के साहिबजादे जो हैं, जैसे बैरिस्टर साहब जो है ना, चौधरी नूर हुसैन साहब के मरहूम के समझिए कि मेहनतों का फल खाया उन्होंने ज़िंदगी सारी। जो चौधरी नूर हुसैन मरहूम ने मेहनत की थी, लोगों गरीबों के लिए खड़े हुए थे, चौधरी खादम हुसैन साहब मरहूम ने जो मेहनत की थी, ये फल इन लोगों को मिला क्योंकि लोगों को पता था कि ये बड़े खुलूस वाले लोग हैं, प्योर लोग हैं। अब बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब की किस्मत अच्छी कि वो बन गए वज़ीर आज़म भी, फिर बैरून मुल्क में जाके उन्होंने कश्मीर के केस को उजागर किया। ज़्यादातर वो बरतानिया, यूरोप, अमेरिका रहते थे, कभी कभी इस्लामाबाद आते थे, और किस्मत मीरपुरियों की अच्छी होती थी तो मिलने कोई 3 4 महीने बाद चेहरा करा देते थे। जबकि यासर सुल्तान साहब जो हैं वो इस्लामाबाद रहते हैं, आप उन्हें समझाते कि उन्हें कभी कभी मीरपुर भी आ जाया करें? वीक में 3 दिन वो यहाँ होते हैं। 4 दिन होने चाहिए। मैं बताता हूँ इसमें क्या होता है।
हमारे रियासत का स्ट्रक्चर ये है कि सारे काम मुजफ्फराबाद से होते हैं। आप में हम सारे क्या करते हैं, जब मिनिस्टर साहब आते हैं तो हम बहुत सारे काम उनके हवाले करते हैं कि ये हमारे छोटे छोटे, ये जाएं फलाने जगह से, फलां 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 मिनिस्ट्री से ये हमें तबादले, ये चीज़ें करके दें। तो अब वो बेचारे यहाँ बैठे रहें तो वो काम तो होने से ना। तो अब बात ये होता है कि वहाँ वो मिनिस्टर्स ड्यूरिंग मिनिस्ट्री आपको वहाँ अपना वो जो वर्किंग प्रोसेस है वहाँ का, वो वैसे ही है कि अगर आप वहाँ मौजूद ना हो, सेक्रेटरीट में ना हो, या वहाँ से मुजफ्फराबाद से ऑपरेट ना करो, तो आपके काम ये सारे नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल खुद फाइल और साइल का वहाँ कॉन्सेप्ट तकरीबन नहीं, अब आप उसको ज़्यादा करें, इसमें ऐसा नहीं है। मिनिस्टर्स आपस में बैठते हैं, कई बार कोई चीज़ें डिस्कशन होती है, कई बार हुकूमती कहीं ऐसी ड्यूटीज़ लगी होती हैं, जैसे पिछले दिनों वो पानी का एक मसला था तो वहाँ वो गए हुए थे। तो इस तरह के बहुत सारे मसाइल होते हैं। तो अगर उसमें विजिबल नहीं है कि आप मिनिस्टर को पक्का मीरपुर में बिठा लें और कहें कि आप जा नहीं सकते लेकिन काम करें, वो मुमकिन नहीं है। वो काम हमारे, क्योंकि रियासत का स्ट्रक्चर ऐसा है कि हमारे मुजफ्फराबाद से होते हैं। आपके एक साहब है ना जो हज़ारों वोट हमेशा बैरिस्टर साहब को लेके देते हैं। मैंने बैरिस्टर साहब को भी ये वाकया ऑनेर बताया था, जो इलेक्शन वो हारे थे। मैंने कहा कि आपके उन साहब के पास एक बाबा जी गए को, आप मेरा काम कराओ, मैं वोट देता है। तो उन्होंने कहा किसकी वोट देते ही, ए बैरिस्टर साहब की, ए जा उन्ना कुल जा काम भी वही करा सनी। तो फिर यहाँ जो नुमाइंदे हैं, आपको चाहिए ना कि आप उनके शूज़ में हैं, आप पब्लिक के काम सही तरीके से करें। ये ना कहें जा जिसकी वोट बाय सी उसे को जाए तो काम करा। नहीं 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 नहीं, ऐसा तो कभी मुमकिन ही नहीं है। लॉर्ड बैरिस्टर साहब बड़ा हंसते थे नहीं, इस बंदे पे। बात ये तो चलो हर किसी के अपने जज्बात होते हैं, लेकिन हमारे वाले से ये है कि ना सिर्फ मैं, चौधरी मंशा साहब, मैं आपको बताता हूँ DGM DHA हैं, सुबह के टाइम अपने उस दफ्तर में होते हैं, शाम को वो अपने नथिया से ऊपर इस दफ्तर में आते हैं। इसी तरह हमारा पब्लिक से मिलते हैं। इसी तरह हमारे बाकी जो दोस्त हैं, हाजी जावेद साहब हैं, ससारम साहब हैं, सिद्दीक साहब हैं, काफ़ी जो हमारे सिद्दीक साहब बड़े वहाँ कमिटेड मतलब कमिटेड है। वजीर साहब हैं। बिल्कुल, मतलब ये सारे लोग हैं, ये अपनी डेली रूटीन से हट के ये काम करते हैं, और जहाँ भी किसी की मुश्किल हो तो उसमें इन्वॉल्व होते हैं यार। हमारा नाज़र काफी सवाल है। जब भी इलेक्शन आता है ना, तो आप लोग पब्लिक को कहते हैं ओ जनाब गैस यहाँ पे आई थी। मुझे याद है लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब की दोस्ती थी बड़ी अच्छी उस वक्त, जनरल मुशर्रफ साहब थे। जनरल मुशर्रफ साहब ने पूछा कि लॉर्ड साहब बताएं, मैं आपके लिए कोई काम करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा मेरे शहर मीरपुर को गैस दे दो। बैरिस्टर साहब भी साथ फिर आए, लेकिन लॉर्ड नज़ीर अहमद साहब को ये क्रेडिट इसका जाता है। वो दिन है और आज का दिन है। सर गैस एक छोटे से एरिया में, बाकी एरिया में नहीं है। आप वोट तो ले लेते हैं न्यू मीरपुर सिटी से, बन खुरमा से, पूरे शहर से लोग इसी उम्मीद पे वोट दे देते हैं कि शायद इस दफ़ा हमारा काम हो जाए। इस पे कुछ काम हो नहीं सकता सर? अंसारी साहब, बात ठीक है, ये इसको होना चाहिए, लेकिन ये बेसिकली कंट्रोल्ड है सारे फेडरल के। और फेडरल आपको पता है पीछे कितना अरसा से डिस्टेबल है, वो स्टेबल ही नहीं हुआ। तो इस वाले से जब तक वहाँ से स्टेबिलिटी, अब उम्मीद है हमें को स्टेबिलिटी आए, तो उसके बाद तब अगर स्टेबिलिटी मुल्क में होगी तो तब ये चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। माशी इस्तेकाम चाहिए, अदरवाइज़ ये चीज़ें मुमकिन नहीं हो सके। तो वो उसी वजह से वो डिले का शिकार है, लेकिन इंशाल्लाह अभी उम्मीद के दोबारा उम्मीद है, इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है ये होगा, इसको भी किसी हद तक बेहतर किया जाएगा। 16 अप्रैल से तमाम बलदयाती नुमाइंदे पूरे आज़ाद कश्मीर में एहतजाज पे जा रहे हैं। उस्मान भाई एहतजाज करेंगे? वो कह रहे हैं कि हमें माली खैरात ही दे रहे हैं। अब आपको शायद ये भी मैं आपको चलो ब्रेक कर देता हूँ। हमारे लिए तो बहुत बड़ी खती रकम वज़ीर आज़म साहब ने उसको मंजूरी दी है, कब? ये जुमे के दिन। अच्छा। और वो मेरे ख्याल से 500 समथिंग कितने मिलियन, एग्जैक्ट फिगर नहीं मुझे उसका पता। उसमें हम कौंसल्स को भी एक्स्ट्रा अलहदा फंड मिल रहा है सालाना, तो वो तो एक मेरे ख्याल से वो चीज़ डिफ्यूज़ हो चुकी है। मुझे आज़ाद कश्मीर की एक साबिक वज़ीर हुकूमत मोहतरमा बाजी हैं हमारी, उन्होंने आज ही मैंने मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, डेली जम्मू कश्मीर के लिए एड्स में इकट्ठे कर रहा था। उन्होंने कहा आपने मीरपुर से ये जो दो तोहफे भेजे हैं ना, इन्होंने हम सबको साथ चढ़ा के रख दिया है। एक चौधरी अनवारुल हक और दूसरे कर्नल वकार अहमद नूर। ये दोनों वज़ीर आज़म साहब और तकरीबन वज़ीर आज़म सीनियर मोस्ट वज़ीर, ये ज़ाहिर है बैरिस्टर साहब तो इम्पार्शल एक बड़ा उनका स्टैचर है, सदर हैं। ये मीरपुर के जो सियासतदान हैं इन्होंने साथ चढ़ा दिए तमाम लोगों को। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो अच्छे लोग हैं। हाँ सारे मतलब वो के काम कर रहे हैं अपने अपने एंड पे, अपने अपने एंड पे उन्होंने काम करने। मतलब मैं आपको गट फीलिंग बता रहा हूँ। लोग कहते हैं कि ये सारा मीरपुर का पूरा क्लब है जो कि आज़ाद कश्मीर पे हाकिम हो गया है, और मुजफ्फराबाद और पुंछ जो है इनको डिप्राइव रखा गया है। लोगों का, वहाँ के लोगों का ये फीलिंग है। और ये भी बात डेवलप हुई थी कि किसी तरीके से इनको टेक्निकली नॉकआउट किया जाए ताकि वहाँ का सदर और वज़ीर आज़म बन सके।
तासुब होता तो है हर जगह पे थोड़ा बहुत। इस वाले से मेरा नहीं ख्याल हर जगह डिफरेंट मेंटालिटी और डिफरेंट सोच वाले लोग मौजूद हैं। तो कोई क्या सोचता है इससे फ़र्क नहीं पड़ता, होता वही है जो खुदा की ज़ात चाहती है, तो जो अल्लाह को मंजूर होगा वो होगा। बिल्कुल सही जी। उस्मान अली खालिद साहब का अहम इंटरव्यू, मैंने सख्त सवाल किए, गरम गरम सवाल किए हैं, जो मार्केट में बातें हैं इन्होंने जवाब दे दिया। 50 करोड़ रुपए का इतना बड़ा प्रोजेक्ट अहले मीरपुर के लिए, मुफ्त डस्टबिन सर्विस। हुजूर पहले 5,000 रुपये कनेक्शन फीस थी, अब वो ज़ीरो कर दी है। अब भी अगर अहले मीरपुर कूड़ा बाहर फेंकेंगे तो उनको उठा के हवालात में फेंकना चाहिए। इन तमाम बातों पे गौर कीजिए। सवालात जहन में आए भेजिए। यूट्यूब, फेसबुक, डिजिटल मीडिया पे जुनेद अंसारी आपका मुंतज़िर। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।